वासुदेवाय। ओम नमः वासुदेवाय। एकैकण्ठी शमान्निचौ वपुतङ्गिन विहार लक्षणयोरग्निहारि पर वंदा पारशिना वंदा पारशिना। पर अंदर शुद्ध भगवान की। कैसे जय बोला तुम लोगों ने? बताऊं कैसे बोला? जैसे कभी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार होता है ना, और तुम जब उसके पास जाते हो तो कहते हो भैया कैसे हो? तो हॉस्पिटल से आए हो क्या? शाम का भोजन करके आए हो? फिर भी इतनी जोर से जयकारा लगना चाहिए कि हमारी आवाज सिद्ध सदा तक कहां तक पहुंच जाए? तुम्हारी आवाज तो पड़ोसी के कान में भी नहीं पहुंची। बोले गए शादीनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, श्री विराग सागर जी महाराज की, महाराज की, भाई जैन धर्म के। जवली परम पूज्य शिकारी गुरुदेव गुड़ सागर जी मौनी राज की। अब कुछ लगा, कुछ ऐसा लगा कि कुछ क्या लगा? क्या लगा? कुछ क्या होता है? तो पहले हम चलते हैं गुरु भक्ति की तरफ, उसके बाद चलेंगे हम अपनी आगे की तरफ, और 5 प्रश्न मंच किए जाएंगे, और जो उत्तर देगा उसको पुरस्कार भी। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम गुरु भक्ति शुरू करते हैं। अब मोक्ष किस किस को जाना है? ये दरबार करे हमको नहीं जाना। हाँ वही तो जाना है। तो जिन को मोक्ष जाना है, वो जो गुरु भक्ति में बोल रहा हूं उसे मन वचन काय से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हमेशा के लिए उसको अपने हृदय में बिठा के उसको गुनगुनाते। ठीक है कि नहीं? आज भी हमारी जो गुरु भक्ति है, राजस्थान में 18 साल पहले की गुरु भक्ति हम जो बोलते हैं वो लोग आज भी सुनते हैं, आज भी उसको कैसे करते हैं पता है आपको? घर में बच्चे जाते हैं, एक ऐसी वो लगाती है टेबल और उस पर बच्चे बैठ जाते हैं और घर वालों से बैठ जाओ मैं तुम्हें गुरु भक्ति। ऐसा तुम भी करो, करके दिखाना। हो मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना। मोक्ष मिले अरे हंत के बिना, मोक्ष जाना है ना हमको, तो एक ठंड में कप कप आते जैसी गोली से नहीं जा पाए। गर्मी पड़ रही है अभी, क्या पड़ रही है ना? मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना। कर्मों का जिसने घात किया है, कर्मों का जिसने घात किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है। मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना, मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना। अरे हंत बने ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, हंत न बने संत के बिना। पंचाचार जो पाल रहे हैं, पंचाचार जो पाल रहे हैं, पदयाचार संभाल रहे हैं,
के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना, मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना, और राग दश मोह से हीन कहे हैं, विशद ज्ञान ध्यान में लीन रहे हैं, साधना न होती है संत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना, मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना, जिन धर्मी आगम को आप ध्याइए, चैत्य और मंदिर के दर्श पाइए, अंत न मिले मोक्ष पंथ के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना, मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे हंत बने ना संत के बिना, परमेश्वरी भगवान की। अगर मोक्ष जाना ही तो ये गुरु भक्ति हमको क्या याद और रोज इसको पढ़ना कि तो हम अब ध्यान रखें अपन कि यहाँ पर कहा है कि मोक्ष ना मिले अरहंत के बिना, और अरहंत ना बने किसके बगैर। तो यहाँ पर अरहंत पद को पाने के लिए संत बनना जरूरी है कि नहीं? बगैर संत बने हुए अरहंत नहीं बन सकते, और अंत बगैर मोक्ष नहीं मिल सकता। अब बताओ मुझे तुम लोग कि जब हम संत बनने की बात तो बाद में है, पहले तो ये है कि जो संत बन चुके हैं हम उनका ही अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, तो संत बनने की तो बात, अरे पहले जो बन गए हैं उनका अनुसरण कर ले, उनकी भक्ति कर ले, तो एक ना एक दिन हम भी संत बन जाएंगे। और जब वर्तमान में ही हम संतों का अनुसरण नहीं कर पाएंगे, वर्तमान में ही संतों की सेवा नहीं कर पाएंगे, वर्तमान में संतों को मानेंगे नहीं, उनके दर्शन करेंगे नहीं, तो कभी तीन काल में भूतो ना भविष्यति, कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है नहीं। इसलिए क्या करना हमको, अगर हमें मोक्ष की अभिलाषा है इसकी तो यहाँ पर कहा राग देश मोह से हीन करिए। इससे ना किसी से राग होना चाहिए, ना किसी से देश होना चाहिए। क्या राग देश का मतलब क्या कि राग अगर है, राग का मतलब समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं जहाँ राग होगा वहां दोष अपने आप उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं? बोलो, दोष उत्पन्न करने की है जरूरत। अभी यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और इतने लोगों में से अगर हमें बोल दें किसी से कि हमारे भक्त हैं, तो दूसरों के प्रति अपने आप दोष उत्पन्न हो जाएगा ना। तुम्हारे मन में आ जाएगा कि ये भक्त है तो हम भी भक्त नहीं है क्या? तो अपने लिए राग करना है ना देश करना है, हमको तो समभाव रखना है। क्या रखना?
संभाव मतलब समझ गए ना? ना राग है उसको बोलते हैं हम संभाव। तो यहाँ पर लिखा नीचे की लाइन में कि जिन धर्म आगम को आप ध्याइए। किसको? जिन धर्म आगम को ध्याइए, क्षेत्र और मंदिर के दर्श पाए, मोक्ष ना मिले, अंत ना मिले मोक्ष पंथ के बिना। यानी हमारा जो पंथ है वो मोक्ष पंथ है। कौन सा? कौन सा पंथ? पंथ यानी रास्ता। हमारा रास्ता सभी जीवों का लक्ष्य है कहाँ जाने का? मोक्ष जाने। तो हमारा पंथ कौन सा है? मोक्ष पंथ। कौन सा है दादा? मोक्ष पंथ। दादा तो सुन ही नहीं रहे थे। वो तो पता नहीं 18-20 के गुना में लगी कि 99 से 100। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मोक्ष पंथ तभी प्रशस्त होगा हमारा तब राग देश कसाय भाव, इससे राग देश कसाय भावों से हम क्या हो जाएंगे? तब हम मोक्ष को तभी कर पाएंगे ना। और जब तक राग देश कसाय भाव लगा रहेगा हमारे अंदर तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है हमको? तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव, कौन? सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। कौन सा जीव? मिथ्यात्व के साथ किया हुआ तप, मिथ्यात्व के साथ किया हुआ धर्म हमें स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता। सम्यक दृष्टि जीव दिखने में भले ही ना आए कि धर्मात्मा जीव है या लेकिन वो मोक्ष की क्या करता है? प्राप्ति। सम्यक दर्शन का प्रथम सूत्र यहां पर आचार्य दे रहे हैं, कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु पर सच्चा क्या करना? क्या करना? अब इसके परिभाषा आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार हमारे लिए जानना है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को समदृष्टि, समदृष्टि का मतलब जिसकी दृष्टि में भेदभाव क्या ना हो, जिसकी दृष्टि में, उसको बोलते हैं क्या हम? सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है ना? तो यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब बड़े लोग बैठे हैं। मैं एक छोटी सी संस्कार की बात को लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि आजकल एक दौर चल रहा है प्रत्येक माता पिता का, क्या प्रत्येक माता पिता का एक दौर चल रहा है कि हमारे बच्चों को हम अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और इनको कोई इंजीनियर या डॉक्टर, सभी का भाव चल रहा है। क्या चल रहा है? अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और इनको क्या बनाएं? भाव चल रहा है ना। लेकिन ध्यान रखना, अभी मैं लखनऊ में मेरा प्रवास चल रहा था, एक कॉलोनी में वहां पहुंचा, 35 परिवार वहां पर थे। कितने परिवार? उन 35 परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर डॉक्टर सीए तो बना दिया, लेकिन ध्यान रखो उनको संस्कार नहीं दिए। क्या नहीं दिए? क्या हुआ? हमारी बात चल रही थी अपनी, कौन सी? लखनऊ। तो वहां पर बात ये चल रही कि उन्होंने उन बच्चों के लिए पढ़ाया लिखाया, लाखों करोड़ों रुपए उसके पढ़ाई पर खर्च किए, और उसके बाद वो बच्चे 35 घरों के पूरे बच्चे, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, सारे बच्चे चले गए। सोचना, विचार कर, क्या नहीं दिए उनको?
पढ़ाई तो की पर क्या नहीं दिए? संस्कार नहीं दिए। मैंने उन 35 परिवारों के जो लोग थे, दो बुढ़ा और बुढ़ी, दो 60-65, कोई 70 साल का, मैंने उनसे पूछा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, महाराज हमने सबसे बड़ी गलती की कि हमने उनको पढ़ाया लिखा, हमने सोचे बच्चे कुछ बन जाएं हमारे, पर हमने विचार नहीं किया कि इनको संस्कार। और आज सारे बच्चे हमारे विदेश में हैं और हम पूरे दोनों पति पत्नी बुढ़े हो गए, किसी को शुगर, किसी को हार्ट पेशेंट, कोई कुछ, और दोनों मिलकर अपना भोजन बनाते हैं, अपना जीवन का कार्य करते हैं। बच्चे फोन करके पूछते हैं, मम्मी पापा कैसे हो? पैसों की जरूरत तो क्या समझे? किसकी जरूरत? आपको जितना पैसा चाहिए हम भेज देंगे। अब बताओ मुझे बंधु हो, क्या वो पैसा खाया जाएगा? क्या बताओ, पैसा खाया जाएगा? उनकी सेवा के लिए कोई नहीं है। अमेरिका में रह रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, और माता पिता बेचारे अपने कैसे रह रहे हैं, कोई किसका फल क्यों मिले? क्योंकि उनको संस्कार नहीं दिए। सिर्फ उनको पढ़ा लिखा कर बना तो दिया, लाखों रुपए वो कमाने तो लगे, लेकिन अपने कर्तव्य क्या भूल गए? इसलिए ध्यान रखो, अगर आपको अपनी आंखों में खुशी चाहिए तो बच्चों को संस्कारित बना देना, और आंखों में आंसू चाहिए अगर, तो इनको पढ़ा लिखा कर उपदेश क्या चाहिए? यहां पर आचार्य कुंदकुल स्वामी ग्रंथ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो पिता पिता नहीं वो बैरी है, वो मां मां नहीं वो शत्रु है, जिसने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं दिए। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंदकुल स्वामी? जिसने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं दिए, वो माता पिता को बैरी और शत्रु की उपमा दी है। चल, मुझे बातें याद आती हैं। एक बार एक श्रावक श्रेष्ठी, एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी थे। सेठ जी ने विचार किया कि मैं मेरे लड़के को अच्छे बॉम्बे दिल्ली पढ़ाऊंगा और इसको एक अच्छा है ना बना दिया, उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया। सेठ पैसे वाले थे। क्या थे? सेठ तुम्हारे यहाँ भी होंगे कोई ना कोई पैसे वाले, है ना? गोशावर में है कि नहीं है? होंगे ना कोई तो वो सेठ के पास खूब पैसा था, तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, बचपन से ही उसको भेज दिया, लेकिन कभी उसको मंदिर जाना नहीं सिखाया, कभी उसको कोई गुरु के पास कोई भी संस्कार। पढ़ लिख कर वो आ गया। इंग्लिश आजकल बच्चों की बड़ी समस्या हो गई। बच्चों से अगर मैं पूछूं ये निकाल कर, तो कहती हैं ये वाली गिनती हमको, हिंदी की गिनती। अब क्या करें, बड़ी भटकना हो। माने हमारी मूल संस्कृति सब क्या हो गई? आदिनाथ भगवान ने अंक विद्या जब दी और वहां पर लिपि विद्या जब दी गई, तो वहां पर इंग्लिश में नहीं दी थी, इसमें दी थी। आज तुम कौन से स्कूल में पढ़ते? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम। तो उस समय वो लड़का पढ़ लिख गया। अब सेठ जी यहाँ पर बैठी है, सेठानी बैठी है, लोग नहीं आए, वो अलग बात है, कोई बात नहीं है। मैं तो पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने यहाँ पर आया था, और कोई आए और ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है? भगवान मिल गए मुझे सब कुछ, क्या? तो अब जब लड़का बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, तो अब क्या करते हैं अपन लोग? लड़का जब पढ़ लिख के तैयार हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे बताओ ना? अब पढ़ा लिखा लड़का है, सेठ जी ने कहा नौकरी करके क्या करेगा? तू एक काम कर, घर पर आ जा। तो आप बताओ, जब पढ़ा लिखा लड़का है, पैसे वाले का लड़का है, तो लड़की भी कैसी देखेंगे? अब पढ़ी लिखी देखेंगे ना? क्या आजकल हो रहा है ना, लड़की इतना पढ़ गई और लड़के
तो लड़की देखी इंग्लिश AA में पास थी और लड़की से बढ़िया पैसे वाले भी थे और उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों आराम से, घर में कोई कमी थी नहीं, सारे कामों के लिए नौकर चाकर लगे हुए। लेकिन ध्यान रखना, सबके जीवन में समय सभी का एक सा, और उनके जीवन में कोई पाप कर्म का उदय आया और सारी संपत्ति उनकी क्या हो गई, सब पूरी खत्म हो गई। ऐसे पाप कर्म का उदय आया कि ध्यान रखो कि खाने की भी क्या व्यवस्था, ठीक है। अब विचार करो थोड़ा। लेकिन उनके जो माता पिता थे कौन, वो एक बात कहा करते थे हमेशा, क्या कि पाप कर्म का उदय आया है, भगवान की भक्ति करो। क्या करो, किसकी भक्ति करो भैया। अब क्या हुआ कि घर में जब ऐसी स्थिति बन गई, तब थोड़ा बहुत कहीं मजदूरी में थोड़ा मिल जाता कुछ, तो सासू उसकी रोटियां बना लेती थी, जो भी चटनी बनाकर आराम से अपना क्या चल रहा था, जीवन चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि सासू रोटी बना रही, कहां पर बोलो, रोटी बना रही रसोई में, कहां पर, किसमें, हाँ तुम लोग क्या बोलते हो, किचन, इसलिए तुम्हारे घर में किच किच हो क्या, रसोई का मतलब समझ गए ना, जिसमें रस आता है उसको रसोई, यानी रस जिसमें बरसेगा वहां प्रेम और वात्सल्य अपने आप। ध्यान रखो, जिस घर में रसोई बनती है उस घर में कभी अशांति, सब प्रेम से रहते हैं, और जिस घर में किचन बनती है उसमें बंधुओं, एक दिन सासू भोजन बना रही, क्या बना रही, तुम लोग बोलते हो खाना, क्या बोलते हो, ध्यान रखना, खाना उर्दू में मांस को बोला जाता है। क्या, मांस को उर्दू में खाना बोला जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि खाने के शब्द का प्रयोग मत किया करो, भोजन। क्या, एक पड़ोसन आई, कौन आई, एक पड़ोसियों की बड़ी समस्या, एक पड़ोसन आई और उसने देखा बहू बाहर बैठी है और सासू, अब तुझे क्या लेना देना, सासू बनाए चाहे, पर दूसरे के घर में जाके जरूर देख, खुद के घर में चाहे कुछ हो रहा हो पर दूसरे के, बोलो, पड़ोसन आगे बोली बहू से कि तू बैठी और सासू, अब तुम ये बताओ उसको क्या पड़ी, उसको एक दिन आई, दूसरे दिन फिर आ गई, फिर बोली ये तू बैठी है, और तीसरे दिन अब सासू को तो झगड़ नहीं रही, उनको कोई मतलब नहीं, और पड़ोसन। एक दिन बहू ने सोचा मन में कि रोज रोज ये मुझे बोलती है, तो उसने कहा आज का भोजन मैं बना लूं। तो सासू को आवाज लगाई उसने और कहा कि माँ आज का भोजन कौन बना लूं, मैं बना लेती हूँ। तो सासू ने पूछा कि बेटा तुमको भोजन बनाना आता है क्या? तो बहू ने कहा मैंने किताबों में सब कुछ पढ़ा है। किसमें? किताबों में। किसमें पढ़ा? किताबों में। तुम भी किताबी के रट्टू हो सब। किसके? तो उसने कहा ठीक है, सासू का भोजन बना लो। और बहू रसोई में पहुंची, कहां पर? और रसोई में पहुंचकर उसने किताब खोली। क्या खोली? किताब। काहे के लिए? प्रैक्टिकल में नहीं था। उसने कहा किताब में लिखा था सबसे पहले चूल्हा जलाओ, इसमें नहीं लिखा। क्या लिखा था बच्चों? पहले के समय में क्या होता था, अग्नि प्रयुक्त करते थे ना, तो उसने क्या किया, उसके बाद लिखा था उसमें कि जो सब्जी बनानी उसके टुकड़े टुकड़े करो। तो उसने उस सब्जी के कर लिए। उसके बाद लिखा था चूल्हे पर कढ़ाई रखो। क्या रखो? क्या रखो? तो उसके बाद लिखा था उसमें तेल डालो। किसमें? अब उसने कभी जिंदगी में रसोई, किताबों में सब पढ़ा था पर प्रैक्टिकल में
नहीं था, संस्कार नहीं थे। नहीं थे। और वहां पर 2 शीशी रखी, एक केरोसिन के तेल की, मिट्टी के तेल की, और एक, अब उसको क्या पता मैंने कभी जिंदगी में, और उसने केरोसिन का तेल किसमें, समझ गए क्या? अब वो गर्म हुआ, उसमें कहा था ये कटोरी सारे मसाले लो इसमें डाल दो। अब क्या होगा, क्या होगा बच्चों, लगेगी ना। और उसने जैसे डाला उसमें, और आग जैसे लगी तो थोड़ी सी आग ऊपर उठी, तो थोड़ी सी खुद भी क्या हो गया, है ना। और थोड़ी देर बाद वो क्या हो गई, बंद हो गई। और उसने उसमें क्या किया, सब्जी डाल, सब्जी तो बनने लगी, और उधर उधर की जलन हो रही, थोड़ी जल सी गई, तो आंखों में आंसू भी आने लगे। सब्जी तो बन गई, क्या, लेकिन अब क्या बनाना है, रोटी। और उसमें मैंने कहा रोटी बनाने की विधि, तो बोले एक परात लो, क्या लो, उसमें आटा लो, और आटे में क्या डालो, क्या डालो, अब उसमें मैंने कहा पानी डालो। अब उसमें तोड़ दिया कितना डालना है। अब परात में आटा लिया और उठाई बसने बर्तन, और पूरी परात पानी से, और उसमें आगे लगा इसका गोल गोल बनाओ, क्या बनाओ, अब दोनों हाथ डाल के यू यू बार बार देख रही, अब उसका क्या नहीं बन रहा, 1 घंटा हो गया क्या करते करते, पर क्या नहीं बना, क्यों, पानी। सासू ने सोचा इतनी देर काय में लग गई, सासू ने कहा चल के देखूं तो, और जैसे रसोई के दरवाजे पर आई तो क्या कर रही थी वो, क्या कर रही थी, लेकिन वो सासू बहुत अच्छी थी, क्या आज की है नहीं मुझे पता नहीं है, बहुत अच्छी सासू थी। उसने देखा और मन में सोचा इसको कुछ भी नहीं आता, पर वो चिल्लाई नहीं, और धीरे से उसके पास गई, उसके सर पे हाथ रखा, और बहू रोने लगी, तो उसको गले से लगा के बोली बेटा क्यों रो रही हो तुम, क्या ध्यान रखो इस बात का। और उस समय सासू ने उसको कहा तो तूने देखा, उसको तसल्ली दी। अब 1 घंटे में वो यूं करते करते वो आटा सब खराब हो गया। क्या सासू ने कहा थोड़ा सा आटा और रखा है मेरे पास, लेकिन इसमें मिलाऊंगी तो वो भी बेकार हो जाएगा कि नहीं, इसलिए उसने कहा इस परात को खाली कर लें, फिर उस आटे को वापस। तो बहू से कहा बेटा ये परात को उठाओ और इसको जीने से ऊपर जाओ और रास्ते में क्या कर देना, अब रास्ते में। बहू ने उठाई परात और कहाँ के लिए चल दी, किधर चल दी, छत की तरफ। जैसे वो चलने को तो सासू ने कहा बेटा, बोले क्या, बोले आते जाते लोगों को देख कर डालना। क्या सही कहा कि नहीं, बोलो गलत कहा, आते जाते लोगों को समझ गए क्या। पढ़ी की तो जगह इंग्लिश डबल ए में थी, लेकिन संस्कार क्या नहीं थे। और वो गई छत पर और झांक कर देखा कि अभी तो कोई नहीं आ रहा, और उधर से देखे भाई साहब शादी ब्याह में सूट बूट पहन के, जैसे ही वो आए उसके ऊपर नीचे उतर के आई। सासू ने क्या किया, पूरे पड़ोसी के ऊपर, वो तो बढ़िया रहा आदमी बना था, नहीं तो लड़ने को। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर संस्कार नहीं है तो जीवन में कुछ भी, चाहे कितना भी तुम्हारे पास धन हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर संस्कार नहीं है तो जीवन में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना है कि पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन साथ में क्या देना, क्या देना, संस्कार देना। और संस्कार देने के लिए प्रथम गुरु माँ होती है। कौन प्रथम गुरु, कौन, माँ। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षा गुरु, और चौथा धर्म गुरु। तो सबसे पहले संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं, माँ से। तो इन माताओं से मेरा कहना है
कि अपने बच्चे को अगर 5 रुपए स्कूल जाने के लिए देते हो बेटा, उसके लिए मैगी बना के देते हो, पुचकारते हो, क्या बेटा स्कूल चला जा, इसी प्रकार मंदिर जाने के लिए भी प्रेरणा देना चाहिए कि नहीं? बोलो। एक कोचिंग के लिए प्रेशर करते हो तो नगर में गुरु आ जाए तो उनके पास भी भेजना चाहिए। तब तो ये माता पिता श्रेष्ठ कहलाएंगे, नहीं तो गई भैंस कहाँ गई? क्यों क्यों गई? क्योंकि भैंस को कितना भी नहला देना, बढ़िया साबुन से तेल फुले लगा देना, जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही, क्योंकि उसकी वो। इसी प्रकार हम लोगों के कितने भी हम संत आते हैं, कितना उपदेश देते हैं और कितने प्रकार की, लेकिन हम जैसे के कैसे हैं। इसलिए क्या करना है हमको? कैसे? ऐसे ही जैसे भगवत, ऐसे ही नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अपन को ऐसा संस्कार, ध्यान रखो संस्कार। देखिए एक बात बताओ, आपके बच्चे बैठे हुए सभी लोग बैठे हैं ना, मुझे एक उत्तर देना कि ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पर गुटखा खाना सिखाया जाता है? कोई ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पर गाली देना सिखाया जाता है? बोलो कोई भी? ये सब घर से आते हैं। कहां से? घर में जैसा वातावरण घर का होगा, जिस प्रकार की क्रियाएं माता पिता की होंगी, वैसे ही संस्कार किसमें आएंगे? बोलो किसमें आएंगे? माता पिता दोनों बैठे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, उनके पता नहीं का बच्चे बैठे के सामने क्या बोले हैं, और वो अब बच्चे कैसी कहेंगे हैं? इन पिताओं को देखो बैठे हैं गद्दे पर, बेटा इधर आ, ये 10 रुपए रजनीगंधा ले गया ना, जरा विचार करो पहले, किसने बिगाड़े संस्कार? समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही? तो इसलिए सबसे पहले किसको सुधरना है? किसको? अब आजकल के माता पिता मेरे पास आते, एक छोटा सा बच्चा लेकर आया, उसकी यूं पकड़ा, नमोस्तु कर, नमोस्तु कर, नमोस्तु कर। मैंने छोड़ दे इसको, चुप रहे। मैंने पहले तू नमोस्तु कर। जैसे ही बच्चे उसने नमोस्तु किया, बच्चे ने तुरंत, बोलो तुरंत उसने नहीं उसकी गर्दन नमोस्तु कर। अरे तू तो झुक पहले, अब तू करेगा तुझे देख के वो अपने आप। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिस प्रकार की क्रियाविधि हमारी रहेगी, वैसे ही हमारे बच्चों के क्या आएंगे? बोलो। अब माँ मेरे पास आई, बोले महाराज मेरे बच्चे का मोबाइल छुड़ा दे। मैंने कहा तूने छोड़ दिया? अरे महाराज मैंने तो नहीं छोड़ा, तो बच्चा कहां से छोड़ा? इतना प्रिय है मोबाइल तुम लोगों के लिए, इतना प्रिय है कि माँ का बेटा अगर रोता है तो कहेगी थोड़ी देर रोने दो, बाद में दूध पिला दूंगा, लेकिन माँ मोबाइल की घंटी बज जाए तो 1 सेकंड भी। कितना प्रिय है। बेटे को पास नहीं सुलाएंगे पर मोबाइल को, बोलो बोलो कितना प्रिय है मोबाइल है? नहीं, ध्यान रखो, मोबाइल अगर कहा जाए तो कैंसर की बीमारी की तड़पन तो दवाई से ठीक हो जाएगी, पर मोबाइल की तड़पन की कोई दवाई है? बोलो बोलो बोलो। 2 साल का बच्चा, मैंने देखा 2 साल का बच्चा बैठा, माँ पता आई मेरे पास, बेटा रो रहा, माँ ने तुरंत उसको दिया, मोबाइल दे दिया, बच्चा लग गया खेलने। मैंने कहा ठीक है मैं देख रहा, और वो 2 साल का बच्चा उस मोबाइल के बटनों को दबा रहा, उसको चला रहा। मैंने कहा गजब, मैं 50 साल का हुआ बटन दबाना नहीं जानता हूँ, 2 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा। कहां से सीखा बताओ मोबाइल चलाना? वो कहां से सीखा? अरे वो मोबाइल चलाना माँ के घर में ही सीख गया। क्यों? ध्यान रखो। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है और मेरा यही कहना है कि वास्तव में अगर जीवन को स्वर्ग बनाना है तो संस्कार करो। क्या क्या करो? और संस्कार नहीं तो
संस्कार नहीं अगर तुम्हारे पास, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सुंदरता, सब कुछ बेकार है। बोलो, इसलिए संस्कारित बनिए। आज हमको हमारे गुरु ने संस्कार दिए, तो आज देख लो वो संस्कार आज तुम्हारे बीच में है, वो संस्कार की सब पूजा कर रहे हैं। विचार करना, तो ऐसे संस्कारों को धारण करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन क्या बनेगा। इसलिए सबसे मेरा कहना है कि इस गौशावर में कोई पुण्योदय से हम यहाँ पर आए हैं, हमारा यही कहना है कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। जो भी समय मिला है, क्या जो आज है वो कल रहे ना रहे कोई गारंटी। आज प्रवचन तो में मिल रहा है, कल शाम को मिले ना मिले कोई गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। साधु हैं हम, कौन है, कौन है साधु। हम तो मस्त फकीरा, हमारा कौन ठिकाना रे, यो ही हमारा जाना और यही हमारा आना रे। क्या महावीर घाट पर रात गुजारी, आदिर घाट पर सुबह हुई, हम तो मस्त फकीरा, हमारा कौन। क्या आज यहाँ पर, कल दूसरी जगह भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्कूल मत रहना महाराज आ गए तो रुक जाएंगे, ध्यान रखना। साधु अपनी मर्जी से 1 दिन या 2 दिन रुकता है, और उसके बाद, क्योंकि हम हमारी मर्जी से आए हैं, ना तो कोई हमको लेकर आया है, और हमारी मर्जी से हम चले भी जाएंगे। तुम सोचो कि कल महावीर जयंती आ रही, रुके रहेंगे महाराज, कोई गारंटी नहीं हमारी। क्या इस मूड में नारे हैं कि आए हैं महाराज, और नहीं, हम तो भारत भ्रमण भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, और दर्शन करके हमारा मन है हम, क्या, क्योंकि संत भ्रमण करते हैं अपने भगवान के दर्शन करने के लिए और भव्य जीवों के कल्याण हेतु। संत आपके भोजन के लिए, आहार के लिए भ्रमण नहीं करते हैं, क्या, वो तो सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं और भव्य जीव का कल्याण उसके लिए आते हैं। तुम्हारे इन, क्योंकि भोजन के लिए अगर घूमते तो कमा कर भी खा लेते, तो उसके लिए नहीं घूम रहे संत लोग। कि तुम सोचो कि संत आ गए, उनकी आहार व्यवस्था हो गई, बस पेट भरना है, उसके लिए नहीं घूम रहे। तो इस प्रकार की स्थिति में अपन चलते हैं, और आज विराम लेते हैं यहीं पर। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा बच्चों के लिए। किसके लिए, किसके लिए?